प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को साथियों फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों जो सीटी की एग्जाम है उसको बढ़िया नंबरों के साथ हमने पास करना है। जी हाँ, तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान के किस भौतिक विभाग को एकीकृत थार मरुस्थल का हिस्सा मानता है और जहां बौलों स्तूपों की प्रधानता देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में, पूर्वी मैदानी भाग में, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। कहां पर मिलती है साथियों? तो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के थार मरुस्थल के पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर और बाड़मेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW, BWHW, BSHW, CWG। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। यहां पर आपकी लाडलो BWHW जो आपकी जलवायु है ना, ये मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। वर्तमान में साथियों जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चनों की साथियों लेंथ जो है ना, ये बढ़ाकर आपके पूछ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले धोकड़ा वन किस वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कंटीले मरुस्थल वन, मिश्रित सदाबहार वन। किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? तो यह आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के हाड़ौती पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है साथियों? रेतीली मृदा, लाल लोमी मृदा, जलोढ़ मृदा, मध्यम काली या वर्टिसोल्स मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है साथियों? तो यहां पर आपकी लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर लाडलो मध्यम काली जो वर्टिसोल्स मिट्टी है ना, ये पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। जी हां, हाड़ौती का जो पठार है ये साथियों मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है? चंबल, बनास, लूणी, माही। तो यहां पर पूर्णतः नाम आ रहा है, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी साथियों बनास नदी है। जिसका उद्गम कहां से होता है ये क्वेश्चन भी आता है, तो क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है। खमनोर की पहाड़ियों से होता है, जो कहां पर है? राजसमंद के अंदर है साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। प्रसिद्ध जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है? पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही। जवाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, जो आपका साथियों पाली जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला देश में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और यहां की झामर कोटड़ा खान इसके लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर, जयपुर। जी हाँ साथियों, ये आपका कहां पर है? ये उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड उद्योग कहाँ स्थापित है? गड़ेपान कोटा में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर अजमेर में। कहां पर है साथियों? तो ये गड़ेपान कोटा में है। गड़ेपान कोटा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशुधन कौन सा है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़।
कौन सा है साथियों? तो ये आपकी बकरी है। और सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपके साथियों बाड़मेर के अंदर आपका पाया जाता है। सर्वाधिक पशुधन भी बाड़मेर में है, बकरी भी सर्वाधिक बाड़मेर में है। और आपसे पूछे कि जो 20वीं पशुगणना हुई थी कब हुई थी, या फिर 2019 में जो पशुगणना हुई थी ये कौन सी पशुगणना थी? 20वीं पशुगणना थी। सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। जी हाँ साथियों, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, जो साथियों आपका कहां पर है? अलवर जिले के अंदर स्थित है। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका जयपुर का है। कितना है? 595। जी हाँ है साथियों। और राजस्थान का कितना है? राजस्थान का 200 है। सबसे कम किसका है? ये जैसलमेर का है। कितना है? मात्र 17 है साथियों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 66.1%, 79.2%, या फिर 52.12%, या फिर 45.8%। कितने प्रतिशत है साथियों? अरे 52.12% है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की वह जनजाति जो मुख्य रूप से सिरोही जिले के आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करती है तथा जिसमें मोर बिंदिया विवाह प्रचलित है, कौन सी जनजाति है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है साथियों। तो यह बात हो रही है ग्रासिया जनजाति की। कौन से की? ग्रासिया जनजाति की, जिसके अंदर आपका मोर बिंदिया विवाह भी क्या है? प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में मरु महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किस जिले में किया जाता है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। मरु महोत्सव की बात करें साथियों, तो मरु महोत्सव जो है यह आपका साथियों जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुप्रसिद्ध बनीठनी चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। किससे संबंधित है साथियों? तो ये किशनगढ़ शैली से आपका क्या है? संबंधित है। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जी हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों जो ई बुक है ना, बिल्कुल राजस्थान जीके और साथियों साथ में आपका सामान्य विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर्स सभी की ई बुक साथियों हमने तैयार किए हैं बदलते पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए और एमसीक्यू फॉर्मेट में साथियों ये आपकी तैयार की गई है। जी हाँ, पहले क्वेश्चन है, उसके बाद में 4 ऑप्शन है और साथियों उसी के नीचे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फटाफट साथियों आप रिवीजन कर सकते हो। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास है, मतलब कि आपकी ई बुक होने वाली है जिसके अंदर 6666 प्लस हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं। जितने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखे ना उनसे ज्यादा ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। राजस्थान जीके के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल तीनों विषय के 3100 प्लस क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल आप इनको परचेज कर लोगे ना, उसके बाद में आगे जितनी भी भर्तियां हैं सीटी और सीटी के अलावा जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी में काम आने वाली है। जी हाँ, और इसकी प्राइस हमने मात्र 99 रुपए रखी है साथियों। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही यह आपको साथियों आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग अजमेर किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, बिटली की पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर, स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। जी हाँ साथियों, तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? बिटली की पहाड़ी के ऊपर है। और कहां पर है साथियों? ये अजमेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता को, लटियाल माता को, जिलानी माता को, सचियाई माता को। किसे प्राप्त है साथियों? तो यह आपकी जिलानी माता को क्या है? मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
प्रसिद्ध लोक नृत्य गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है जो होली के अवसर के ऊपर किया जाता है? शेखावाटी, वागड़, मेवात, हाड़ौती। जी हाँ साथियों, यह आपका एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होली के पावन अवसर के ऊपर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र एक तत्व वाद्य मतलब कि तार वाला वाद्य यंत्र है? अलगोजा, रावणत्ता, बांकिया, चंग। कौन सा है साथियों? ये रावणत्ता वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में संत पीपाजी की गुफा कहाँ स्थित है जहां उन्होंने कठिन तपस्या की थी? जी हाँ, टोडा टोंक में, गागरोन झालावाड़ में, समदड़ी बाड़मेर में, कत्रियासर बीकानेर में। कहां पर तपस्या की थी साथियों? तो टोडा टोंक के अंदर इन्होंने तपस्या की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलूमंड किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, फलोदी, पूर्व जोधपुर में, नागौर में, बीकानेर में। कोलूमंड कहां पर है? तो कोलूमंड फलोदी के अंदर है और पूर्व में कहां पर था? ये जोधपुर के अंदर था। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाने वाला प्रसिद्ध आभूषण तिमणिया किस क्षेत्र का आभूषण है? कान का, गले का, हाथ का, पैर का। मतलब कि जो आपका तिमणिया आभूषण है ये महिलाएं कहां पर धारण करती हैं, पहनती हैं? तो ये गले का आभूषण है, गले के अंदर धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में धींगा गवर या धींगा गणगौर का मेला मुख्य रूप से कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का, कोटा का, उदयपुर का, जोधपुर का। कहां का प्रसिद्ध है साथियों? यह आपका जो है यह लाडलो आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। जी हां, यहां पर धींगा गवर या धींगा गणगौर के मेले की बात हो रही है। जी हां, धींगा गणगौर की बात करें वो आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है। कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। धींगा गवर या धींगा गणगौर आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है, परंतु धींगा गणगौर का मेले का जो आयोजन है ना ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। वागड़ी बोली राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है? कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू। वागड़ी बोली की बात करें तो यह मुख्यतः साथियों डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ वीर सतसई के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र बरदाई, विजयदान देथा। कौन है साथियों? तो ये सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध कवि को चेतावनीराव चुंगटिया सोठ लिखने के लिए जाना जाता है? अर्जुन लाल सेठी को, केसरी सिंह बारट को, विजय सिंह पथिक को, जोरावर सिंह बारट को। किसे जाना जाता है साथियों? केसरी सिंह बारट को जाना जाता है। कितने सोरठे लिखे थे? तो इन्होंने 13 सोरठे साथियों लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान की प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता आहड़ किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी, कांतली नदी, बेड़च या आयड़ नदी, कोठारी नदी। कौन सी नदी के किनारे साथी विकसित हुई थी? तो ये बेड़च या आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने, बीबी लाल ने, बीके थापर ने, आरसी अग्रवाल ने। किसने की थी साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में की थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां होता है। यह आपकी हनुमानगढ़ के अंदर साथियों सभ्यता स्थित है। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी महाराणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोधी, बाबर, हुमायूं, अकबर। किनके बीच में लड़ा गया था? तो यह साथियों युद्ध बाबर के मध्य लड़ा गया था। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था।
गीत गोविंद की टिक्का रसिक प्रिया की रचना मेवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक ने की थी? महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा राज सिंह ने। किसने की थी साथियों? तो महाराणा कुंभा ने की थी। महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6 या 8? कितनी सैनिक छावनियां थी साथियों? 6 सैनिक छावनियां विद्यमान थी। जी हां, और लाडलो ध्यान में रखिएगा, 4 ही सैनिक छावनी थी जहां पर साथियों 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। 2 सैनिक छावनियों में नहीं हुआ था। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। रुकना नहीं है साथियों, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। मात्र हम बात करें तो साथियों 2 महीने का समय बचा हुआ है, 60 दिन का समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुट रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो आपकी क्लास है ये शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। तो रोजाना आपको 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा CT 2026 लिखकर। मैं साथियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल कर लूंगा, जहां पर सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा में विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने, राव रामचंद्र ने, हीरा सिंह ने। किसने किया था? लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था जो अहिंसात्मक रूप से 44 वर्षों तक चला था? बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। ये 3 चरणों के अंदर चला था साथियों। इसका प्रारंभ जो है ना, ध्यान में रखिएगा, जी हाँ 1897 में इसका प्रारंभ होता है और 1941 में जाकर इसका समाप्त होता है। ये आपका 44 वर्षों तक चलता है। नाम क्या है? तो नाम है इसका साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिजोलिया किसान आंदोलन की यहां पर बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ष 1913 में मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? भगत आंदोलन, गोविंदगिरी, एकी आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, मीणा आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। जी हाँ, यह आपका एकी आंदोलन या मोतीलाल तेजावत से क्या है साथियों? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके प्रयासों से की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, भोगीलाल पंड्या, मीठालाल व्यास। किसके प्रयासों से की गई थी? जयनारायण व्यास के प्रयासों से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय हुआ, जिसके कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है? द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण या वृहद राजस्थान, सप्तम चरण? कौन से चरण की बात हो रही है? चतुर्थ चरण की बात हो रही है, जिसे वृहद राजस्थान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है? भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्ट, हरिबाऊ उपाध्याय, मास्टर आतिनेंद्र। किसे जाना जाता है? भोगीलाल पंड्या को जाना जाता है। सांबर झील के प्रवर्तक चौहान शासक वासुदेव का उल्लेख किस प्राचीन शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख, सिरस्वा का शिलालेख, आबू का शिलालेख, भब्रू का शिलालेख। कौन से शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया के शिलालेख में मिलता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
रणथंभौर के किस प्रसिद्ध शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शरण दी थी, जिसके कारण 1301 ईस्वी में युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने, कानरदेव चौहान ने, मालदेव चौहान ने? किसने साथियों शरण दी थी? हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। ये युद्ध कब हुआ? 1301 में हुआ था साथियों, ध्यान में रखिएगा। और लाडलो, राजस्थान का जो प्रथम शाखा है ना, ये भी 1301 ईस्वी के अंदर ही हुआ था। जी हाँ, जौहर के जो प्रमाण है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, एकमात्र जो जल जौहर के प्रमाण है, कौन से जौहर के? जी हाँ, जल जौहर की बात हो रही है यहां पर, ध्यान में रखिएगा। जल जौहर की बात करें तो ये आपके साथियों रणथंभौर दुर्ग से देखने को मिलते हैं सर्वप्रथम, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? आमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग? अरे मैंने बताया था ना साथियों, जी हाँ, गाजर, चीकू और आम। जी हाँ, गाजर, चीकू और आम। जैसे गागरोन, जैसे जैसलमेर, वैसे रणथंभौर, जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़, और आम से आमेर हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। इनके अंदर साथियों आपका आमेर है, गागरोन है, कुंभलगढ़ भी है, परंतु मेहरानगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है। तो मेहरानगढ़ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहां पर। मूसी महारानी की प्रसिद्ध छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में, अलवर में, भरतपुर में, जोधपुर में? कहां पर है साथियों? ये आपकी अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और ये कितने खंभों की छतरी है? ये 80 खंभों की छतरी है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाता है साथियों? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी? तो ये रामदेव जी की आराधना में साथियों किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा मूल रूप से कहां का प्रसिद्ध है और इसे जयपुर में किस शासक के समय संरक्षण मिला था? स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा राम सिंह? जी हाँ, स्वाई प्रताप सिंह के समय संरक्षण मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में दादू पंथ की मुख्य गद्दी या प्रधान पीठ कहां स्थित है? कत्रियासर बीकानेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, नरेना या नारायणा जयपुर में, सलेमाबाद अजमेर में? कहां पर है साथियों? ये नरेना या नारायणा जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है जहां दीपदान की परंपरा भी है साथियों? पुष्कर मेला, बेनेश्वर मेला, करणी माता मेला, केला देवी मेला? तो ये पुष्कर मेले की यहां पर बात हो रही है साथियों। डुंडाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र, जयपुर एवं आसपास का क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र, अलवर भरतपुर क्षेत्र? कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये साथियों जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 1857 की क्रांति के दौरान प्रसिद्ध आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या करे उसका सिर आउवा के किले पर लटका दिया था? मेजर बर्टन, कैप्टन मैकमोसन, कैप्टन सावर्स, कर्नल ईडन? जी हाँ साथियों, कैप्टन मैकमोसन का सिर काटकर लटका दिया था। कहां पर? आउवा के किले में। आउवा कहां पर है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपका मारवाड़ रियासत के नीचे आता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन को गति देने वाली प्रसिद्ध महिला नेता कौन थी जिन्होंने 1934 में कटराथल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था? नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी, कालीबाई? कौन थी साथियों? तो ये किशोरी देवी थी। किशोरी देवी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध पिछवाई हस्तकला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण कपड़े पर किया जाता है? बाड़मेर, सांगानेर, नाथद्वारा, बगरू?
तो ये साथियों नाथ द्वारा के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों में, जी हाँ कब मिलेंगे, कल शाम को वापिस 8 बजे ही साथियों मिलने वाले हैं। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और साथियों आपको इस ई बुक को परचेज करना है तो मात्र 99 रुपये में आप परचेज कर सकते हो और बढ़िया तरीके से साथियों आप तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद जय भारत।